करने के बाद अगर आप टेटनस का इंजेक्शन नहीं लेते तो हो सकता है कि आप आईसीयू तक पहुंच सकते हैं। ऐसी ही एक घटना पिछले 45 दिनों से एक मरीज हमारे यहाँ पर भर्ती है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरी घटना। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा हुआ कि पिछले 45 दिनों से आपके भांजे जो है बेड पर? मेरा नाम विकास है, मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ। मेरे मामा हूँ इसका, विपिन मेरे पेशेंट का नाम है। जिम में प्रैक्टिस करता था पावर लिफ्टिंग, तो रोड से वहाँ वजन उठाते समय इसको यहाँ से चोट लगी, यहाँ से छिल गया। कोई बहुत गहरा जख्म नहीं था, इसने चूना डाल दिया, वहाँ पड़ा रहता है एक पाउडर चूना, वो डाल दिया तो ठीक हो गई। लेकिन टेटनस का इंजेक्शन नहीं कराया, यही सोच के कि छोटी मोटी चोट है, कोई बात नहीं। उसके बाद इसको दिक्कत हुई, शरीर रगड़ने लगा, मुंह बंद हो गया, आवाज निकलनी बंद हो गई, मुंह से झाग वगैरह आने। हम इसको हॉस्पिटल ले आए, यहाँ आके सीरियस हो गया, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ आईसीयू देख ही रहे हो आप 45 दिन से। तो इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है बिना टेटनस के। यही कहा जा सकता है कि एक टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते तो यहाँ तक ना आते। आइए अब पेशेंट से जानते हैं कि उनकी स्थिति में अब कितना सुधार है। विपिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अब आपकी स्थिति कैसी है? मेरी स्थिति पहले से 96% अच्छी। 96% आप समझते हैं कि बहुत इतना सुधार आ गया है? 96%, 98 98%। विपिन जी, उस समय जब आपके साथ ये सब कुछ हुआ, आपका जबड़ा जो है जकड़ गया था, पूरी बॉडी में जकड़न आने लगी, और अब जब आप ठीक हैं, क्या आप इस चीज को बयान कर सकते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपको उस समय हो रहा था? क्या आपके मन में चल रहा था कि आपको क्या हो गया, आप कैसे ठीक होंगे? मेरे ये खाली टेटस हो गया और अपने आप ठीक हो गया। तो छोटी मोटी गोली ली तो उससे ठीक हो गया। लेकिन जी, हॉस्पिटल में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं थी, या फिर आपको सारी सुविधाएं सही मिली कि नहीं? हाँ, कोई सुविधा से कोई तकलीफ नहीं। आप सेटिस्फाई हैं डॉक्टर से? हाँ, और जो लोग यहाँ पर आपकी केयर में थे, नर्सिंग स्टाफ है, बाकी लोग हैं? सब अच्छा। थैंक यू विपिन जी। डॉक्टर साहब, ये जो केस अभी आपने अटेंड किया है, किस तरह का केस है ये? मिस्टर विपिन हमारे पास अब से करीबन 6 हफ्ते पहले यहाँ पे आए थे। तो उनकी इनिशियल मैनिफेस्टेशंस देख के हमने उनका टिटनस डायग्नोज किया था। टिटनस हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हमको ऐसे पेशेंट कम ही देखने को मिलते हैं। तो पिछले 3 साल में ये मेरा पहला पेशेंट है। उससे पहले मैंने कुछ 3-4 पेशेंट देखे हुए थे। तो इनके केस में जो टिटनस हुआ है इनको, वो बेसिकली सस्पिशन 2 चीज़ों को लेकर था कि एक तो इन्होंने, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ इनके हाथ में लग गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ मिट्टी लगा ली थी। और दूसरा, ये इंजेक्शंस भी लगाते थे बॉडी बिल्डिंग के लिए अपने घर पर। तो दोनों ही वजह हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है टिटनस की, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स में ये काफ़ी कॉमन है कि वो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं। बाकी पेशेंट इसमें यूजुअली कम से कम 4 हफ्ते लग जाते हैं। अगर सीवियर टिटनस होता है तो करीबन 4 हफ्ते लग जाते हैं पेशेंट को रिकवर करने में। और इस केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। करीबन 50 to 60% केसेस में डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। हम खुश हैं क्योंकि विपिन को हम सेव कर पाए हैं और वो बिल्कुल ठीक है, चल रहा है, आज अपना मुँह से खा रहा है, सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है। अभी उसको कम्प्लीटली रिकवर होने में कम से कम अभी भी 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा, जो उसको घर पे अच्छा खान पान करने से और घर पे आराम करने से मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि विपिन जी ने बताया कि उनके शरीर में कुछ जकड़न और जबड़े का आकड़ जाना, बोल ना पाना, ये सब क्यों होता है? ये टिटनस जो
टिटनस बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। टिटनस का एक बैक्टीरिया होता है जो जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके स्पोर्स एंटर करते हैं तो वो वहाँ जर्मिनेट करके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो टॉक्सिन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाकर जो इनिबिटरी नर्व्स होती हैं उनको उनके अगेंस्ट में एक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी पूरी स्पाज्म में चली जाती है, मतलब स्पाज्म मतलब कंट्रक्शन में चली जाती है। तो जो इसका इनिशियल मैनिफेस्टेशन होता है वो इसी तरह से यूजुअली इसी तरह से होता है कि जबड़े अकड़ जाते हैं, खाना में दिक्कत होने लग जाती है, पेशेंट्स को काफ़ी पसीना आता है क्योंकि इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड हो जाता है, पेशेंट के सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, बॉडी कभी पूरी बॉडी में ज़्यादा स्पाज्म आने की वजह से पूरी बॉडी अकड़ जाती है। तो ये सब इनिशियल मैनिफेस्टेशन विपिन को थे। तो इसी बेसिस पे हमने विपिन को डायग्नोस किया था। डॉक्टर साहब, अंत में आम लोगों तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? बेसिकली जैसा कि मेडिकल की भाषा में हम देखते हैं इतनी बीमारियां होती है लेकिन हर किसी का प्रिवेंशन नहीं हो पाता है। काफ़ी चीज़ों का प्रिवेंशन भी है, इसी तरह टिटनस का भी प्रिवेंशन है। तो टिटनस का प्रिवेंशन के लिए यही है कि आजकल तो जो बच्चों में जैसे हम शुरू से टिटनस के वैक्सीनेशन लगवाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर बचपन में टिटनस के वैक्सीनेशन लगे भी होते हैं, अगर हमने बूस्टर डोजिंग नहीं करवाई है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बूस्टर डोजिंग करवानी चाहिए और हर 5 साल में हम बूस्टर डोजिंग करा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर हमें कभी चोट लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो इस तरह की जैसे इनके केस में इन्होंने मिट्टी लगा ली थी, वो बिल्कुल इस तरह से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तुरंत उस जने को जहाँ चोट लगी है उसको टैप वाटर से और साबुन से वॉश करना चाहिए और कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं करना चाहिए जिससे वो बैक्टीरिया उस घाव तक पहुँच सके और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब।